जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को आज दीपावली के परम पावन पर्व की तांत्रिक नगरी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको महालक्ष्मी की कृपा ही नहीं बल्कि साक्षात महालक्ष्मी को अपने घर में कैसे बुलाए, इसका जो है विशेष प्रयोग एक छोटे से उपाय से सोने चांदी की बरसात, ऐसा रहस्यमय ज्ञान बतावे। और आपका जो विशेष इसमें श्रद्धा और भक्ति का होना परम आवश्यक है। और प्रत्येक व्यक्ति का दीपावली पर श्रद्धा और भक्ति महालक्ष्मी की ओर से बढ़ जाता है। भगवती महालक्ष्मी और सिद्ध गणेश का जो संधान करना आवश्यक है। इसमें जो इसका पूर्ण रहस्य बतावे, इससे पूर्व इस परम पावन दीपमालिका के उत्सव पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। दीपावली के इस परम पावन उत्सव पर सोने और चांदी की बरसात कैसे हो, ये रहस्य में दिव्य शक्ति आपको बतावे। और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सोने और चांदी की बरसात कैसे हो, और वह भी छोटे छोटे उपायों से। लेकिन ये उपाय महा उपाय हैं, क्योंकि ये तंत्र सिद्धि के घनिष्ठ प्रयोग हैं। इसे कोई भी कर सकता है। दीपावली की जो संध्या है, संध्या के समय अगर आप नया झाड़ू अपने जो पूजा स्थान है वहाँ रख दें महालक्ष्मी के सामने। और जब लक्ष्मी का पूजन हो तब सिद्ध गणेश, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों का पूजन अवश्य करें। उस समय ये झाड़ू भगवती महालक्ष्मी के आगे लाल वस्त्र बिछाकर उस पर रख दें। फिर हल्दी और कुमकुम से उस पर 11 टिक्की लगावे झाड़ू पर। और एक जो कलावा है, मौली है, उसको 7 बार उस पर लपेट दे और गांठ लगा ले। महालक्ष्मी को प्रणाम करें और भगवती महालक्ष्मी को आप बोले कि हे माँ, आप इसमें निवास करें और साक्षात मेरे घर को सोने और चांदी से भर दे। वह झाड़ू लक्ष्मी पूजा के समय भी वहीं रहना चाहिए, उसी कक्ष में। प्रातःकाल उस झाड़ू को ले करके आप अपने घर की साफ सफाई अवश्य करें। जहाँ जहाँ ये झाड़ू जो घुमाएंगे वहाँ वहाँ श्री लक्ष्मी हिरण्यवर्णा देवी श्री विद्या आपके घर में निवास करेगी। सोने और चांदी की बारिश होने लगेगी। कुछ ही दिनों में इस छोटे से प्रयोग का बड़ा विचित्र चमत्कार दिखाई देगा, क्योंकि इस साधना में समय और इस विद्या का संयोग अति आवश्यक है। दूसरा उपाय, भगवती महालक्ष्मी को साक्षात प्रकट करें। और अपने घर में जब महालक्ष्मी रात्रि काल में पधारती हैं तो उस समय आप एक विशेष लक्ष्मी पूजा के समय विशेष एक प्रयोग करें। वह है पारिजात का इत्र। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा अथवा इत्र की दुकान से भी मिल सकता है। तो पारिजात का इत्र लावें और 2 शीशी लावें। एक शीशी भगवती लक्ष्मी, गणपति और माँ सरस्वती को अर्पित करें। एक शीशी थाली में रख दें।
फिर मन ही मन आप पूरी तन्मयता से प्रार्थना करें भगवती से, हे माँ पद्मासना, इस पद्मगंध के भीतर आप निवास करें और मेरा कल्याण करें, ताकि मेरा जीवन सोने और चांदी से परिपूर्ण हो जाए, धन से परिपूर्ण हो जाए। ऐसा मन ही मन केवल आपको जो है कामना करना है, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक। अब देखिए इस इत्र का कमाल। जब भी आप ये प्रार्थना करोगे, उस इत्र की तरफ देखते हुए ही करोगे। और अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो एकाग्रता से केवल 11 बार श्री विद्या नमः, श्री विद्या नमः उस इत्र को देखते हुए बोलना है। श्री विद्या नमः, श्री विद्या नमः। इस मंत्र को 11 या 21 बार उस पारिजात का जो इत्र है उसे देखते हुए बोलना है। बस बड़ी अद्भुत शक्तियाँ उसमें घटित हो जाएगी। फिर प्रातःकाल आप उस इत्र को लगावे, जब भी कार्य पे जावे उस इत्र को लगावे। उसकी गंध ही सोने और चांदी का आकर्षण करेगी। आपके घर में सोने और चांदी की नई नई वस्तुएं आने लगेगी। तो एक और आपको उपाय बतावें, वो अति सरल है। जो साबुत धनिया है वो साबुत धनिया लेवे, सवा मुट्ठी साबुत धनिया लेवे और एक छोटी सी ढेरी गणपति के आगे, छोटी सी ढेरी सरस्वती माँ के आगे और छोटी सी ढेरी लक्ष्मी माँ के आगे रख दे। बाकी का जो बसा हुआ धनिया है वो बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा करके उस पे बिछा दे। ध्यान रहे इसको स्पर्श न कर पाए बिछाने के पश्चात। फिर इस पे थोड़ा सा गुड़ रख दे बीच में और भगवान गणपति से मन ही मन प्रार्थना करे, हे सिद्धि दे वरदे गजानंदाय नमो नमः, सिद्धि दे वरदे गजानंदाय नमो नमः। उस धनिये को देखते हुए ये मंत्र आपको बार बार बोलना है। कम से कम 51 बार इस मंत्र को बोलना है। बस घटित हो जाएगी वह घटना, क्योंकि आप पूर्ण एकाग्रता से तन्मयता से इस मंत्र का जप करोगे। फिर लक्ष्मी पूजन के पश्चात प्रातःकाल वो धनिया है, उस धनिये में आपको कई निशान अवश्य नजर आएंगे, संकेत अवश्य नजर आएंगे। आपको पता लग जाएगा कि मेरे घर पे गजानंद गणपति और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती पधार चुके हैं, वो संकेत दिख जाएगा इसमें। ये रहस्य में जो दिव्य दर्शन की विद्या वो बताइए आपको। तो प्रातःकाल वो जो धनिया है उस धनिये को आप परिवार में सभी के ऊपर घुमाएं और उस धनिये को थोड़ा सा किचन में रख दें, डिब्बी में डाल के थोड़ा सा पोटली बनाकर घर के मुख्य द्वार पे लटका दें और थोड़ा सा उसको अपने जहाँ पर धन धान्य रखते हैं वहाँ पे रख दें और उस धनिये को थोड़ा सा हाथ से उसके 2 फाड़ बना करके उसको अपने जहाँ पर पौधे लगाते हैं वहाँ पर इसे डाल दीजिए। वह धनिया जैसे ही बड़ा होगा तो और बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर में सोना और चांदी आता रहेगा। ये बड़ा विलक्षण चमत्कार है। रिद्धि और सिद्धि आपके घर का जो द्वार है उसको न छोड़ेगी, आपका जो परिवार है उसका साथ न छोड़ेगी। विघ्नों का विनाश होगा और घर पर आनंद का वास होगा। ऐसा ये अद्भुत साबुत धनिये का विचित्र प्रयोग आपको बताया। एक और सरल प्रयोग, इस प्रयोग को करने के लिए आपको विशेषतः केवल कमल गट्टे के दाने लेना है। और वो कमल गट्टे के दाने कैसे हो,
ऐसे दाने हो जो दिखने में बड़े ही मनमोहक हो, नवीन हो। तो वो दाने कितने लेना है? केवल 11 या 21 वो दाने लें। सर्वप्रथम आप एक थाली में स्वस्तिक का निशान बनाएं, फिर उस पर अक्षत बिछा दें। अक्षत वो चावल लें जिसमें एक भी टूटा हुआ दाना न हो। उस स्वस्तिक का निशान जो कुमकुम से बनाया है उसके ऊपर ये बिछा दें चावल, और इसके ऊपर ये कमल गट्टे के जो दाने हैं वो इस तरीके से रखें कि श्री बन जाए। इस तरीके से आपको इस विधि से रखना है कि उस दानों से श्री बन जाए। रख दिया और फिर उसको देखते हुए आप पूर्ण एकाग्रता से ध्यान लगाते हुए माँ लक्ष्मी की तरफ, माँ लक्ष्मी के चरणों में देखते हुए आप एक मंत्र का जप करोगे। मंत्र है ओम हिरण्यवर्णा मम ग्रह आगज आगज स्वाहा। अगर ये मंत्र आप 1 से लेकर 51 बार जप करोगे तो महालक्ष्मी आपके घर पर अवश्य आएगी। लेकिन ध्यान रहे ये सब करना है महालक्ष्मी के पूजन के फिक्स समय पर, निश्चित समय चूक न पाए, ये विशेष ध्यान दे। और इस विलक्षण मंत्रों में एक और मंत्र भी आपको बतावे जिसमें आपको ये ध्यान देना है जो श्री, ये जो श्री हैं ये बीज मंत्र हैं, इसीलिए इसको श्रीम करके ही बोलेंगे। श्रीम हिरण्यवर्णा नमः, इतना भी ये मंत्र हैं। लेकिन अगर इस मंत्र को पूरी एकाग्रता से आप जप करोगे तो महालक्ष्मी आपके घर में पधार जाएगी और निवास करेगी। घर में मदिरा का पान बिल्कुल ना हो, पूर्ण रूप से वर्जित है। महालक्ष्मी और सिद्ध गणेश और महासरस्वती ये देव जहाँ पर विद्यमान है उसके आसपास कोई तामसिक वस्तु न आने पाए इस दीपावली के समय। ये विशेष ध्यान दे, नहीं तो ये साधना जो है इसमें विघ्न उपस्थित हो जाएंगे। फिर आप कहोगे गुरुदेव हमारा तो कार्य हुआ ही नहीं। और दूसरा कि जब भी साधना करो तो ये साधनाएं उन लोगों को ही फल देंगी जिनके भीतर के विचार अच्छे हैं, जिनका हृदय सच्चा है और जिनके भीतर श्रद्धा और विश्वास है, उनको ही सिद्ध होगी। जो संशय वाले हैं उनको तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है संशय आत्मा विनिशेति। संशय जो डाउट रखते हैं वो एक जीवन नहीं करोड़ों जीवन में भी मनुष्य बनेंगे, तब भी इनको कभी भी ज्ञान का लाभ नहीं होगा, न ईश्वर के दर्शन होंगे, न संत मिलेगा, न सत्संग मिलेगा, न दिव्यता मिलेगी, न भव्यता मिलेगी, न आध्यात्मिकता मिलेगी और न आत्मा का ज्ञान मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इस भौतिक माया जाल के अलावा। और भौतिकता तो हमेशा नष्ट, और क्या बोलते आप, ये जो भी सरासर दिखाई देता है वह सब कुछ जो मृत है, नष्ट हुआ है। इसलिए दिव्य शक्तियों के लिए आपको श्रद्धा रूपी जो पुष्प हैं अपने हृदय में खिलाना पड़ेगा। तो इस विधि से आप साधना करें, घर में धन दान की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरा, ऐसी विलक्षण साधनाएं करते समय आप विशेष ध्यान दें। अगर आप कहीं से कमल का पुष्प ले आए, भले ही वह छोटा हो, ला करके महालक्ष्मी को अर्पित कर दें और उसके ऊपर कमल गट्टे के 2 दाने रख दें। 2 दाने अपने तकिए के नीचे रात्रि में सोते समय रख दें और आप सो जाए। प्रातःकाल वो तकिए के नीचे रखे हुए दाने उठा लें, महालक्ष्मी के आगे रखे हुए दाने उठा लें। उसको आप एक पोटली बना करके घर के मुख्य द्वार पर टांग दे तो आपके घर में सोने चांदी की कभी कमी नहीं आएगी। ये बड़े अद्भुत प्रयोग हैं लेकिन अति छोटे हैं। इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में
जो धन धान्य की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में वास करेगी। इन उपायों का रखेंगे विशेष ध्यान। तो इसी आशा और आकांक्षा के साथ जय माता की।